क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा अपने पिछले जन्म की सारी बातें क्यों भूल जाती है? वो लोग जिनसे उसने प्रेम किया, वो जगहें जहां उसने हंसी या आंसू बहाए, वो सब कुछ जैसे मिट जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब आत्मा नया शरीर लेती है तो उसे यह तक याद नहीं रहता कि वो पहले कौन थी? क्या यह भूलना ईश्वर का कोई दंड है या यह उसकी सबसे सुंदर योजना है? क्या आत्मा सच में सब कुछ भूल जाती है या वो केवल उन यादों से मुक्त होती है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा कभी मरती नहीं, वो बस एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन जैसे ही आत्मा नए जीवन में कदम रखती है, उस पर एक अदृश्य पर्दा डाल दिया जाता है। इसे माया का पर्दा कहा गया है। यह पर्दा आत्मा को उसकी पुरानी स्मृतियों से अलग कर देता है ताकि वह नए जन्म में नए अनुभवों के साथ जीवन शुरू कर सके। अगर आत्मा सब कुछ याद रखे तो क्या वह कभी शांति पा सकेगी? कल्पना कीजिए, अगर आपको अपने पिछले जीवन के सारे दुख, हार और अधूरे रिश्ते याद रहें, तो क्या आप आज फिर से किसी से प्रेम कर पाएंगे? क्या आप नए अवसरों को उसी ताजगी से स्वीकार कर पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए भूलना आत्मा की कमजोरी नहीं है, यह उसका वरदान है। यह विस्मरण उसे फिर से सीखने, फिर से जीने और फिर से प्रेम करने की अनुमति देता है। शरीर तो मिट जाता है, लेकिन आत्मा अपने भीतर वो सारी छापें लिए रहती है जो उसने पिछले जन्मों में अर्जित की थीं। इन छापों को संस्कार कहा जाता है। संस्कार मिटते नहीं, वे आत्मा के गहरे स्तर पर बने रहते हैं, पर उनकी याद माया ढक देती है ताकि आत्मा उन्हें बिना बोझ के आगे बढ़ा सके। विज्ञान भी कहता है, जब कोई नया जीवन शुरू होता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं पूरी तरह नई होती हैं। कोई पुराना डाटा, कोई पुरानी स्मृति उसमें नहीं रहती। लेकिन आत्मा, जो चेतना का रूप है, अपने भीतर उन अनुभवों की ऊर्जा संजोए रहती है। बस फर्क इतना है कि वह उन्हें जानती है पर याद नहीं करती। भूलना दरअसल आत्मा का उपचार है। यह प्रकृति की बनाई एक व्यवस्था है जिससे हर आत्मा को नया आरंभ मिल सके। जैसे बारिश के बाद धरती पर धूल जम जाती है और जब अगली धूप आती है तो वही मिट्टी फिर हरी हो जाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अपनी पुरानी मिट्टी झाड़कर नए जीवन की धूप में फिर से खिलने के लिए तैयार होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, विस्मरण ही आत्मा की रक्षा करता है, क्योंकि अगर आत्मा को सब याद रहे तो वह अपने कर्मों के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। वह हर जन्म में वही दर्द, वही क्रोध, वही अपूर्ण इच्छाएं ढोती रहेगी, और तब न तो उसे मोक्ष मिलेगा, न ही आत्मिक शांति। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को सब कुछ याद रहता है। कौन था वह, क्या किया, किनसे जुड़ी, किनसे टूटी। लेकिन जैसे ही वह नया शरीर लेने की तैयारी करती है, उस पर माया का आवरण डाल दिया जाता है। वह आवरण उसके भीतर प्रकाश की तरह फैल जाता है और सारे अनुभव एक गहरी नींद में चले जाते हैं। यादें मिटती नहीं, बस शांत हो जाती हैं। और जब आत्मा नया जन्म लेती है तो उसके कर्मों के अनुसार कुछ संस्कार ही उसकी प्रवृत्ति, सोच और स्वभाव में झलकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं, कभी कोई बच्चा जन्म से ही अत्यंत शांत होता है तो कोई बालक अद्भुत विद्या या करुणा लेकर आता है। ये किसी एक जन्म की उपलब्धियां नहीं होती, ये आत्मा के संचित संस्कार होते हैं। लेकिन उन्हें याद रखने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि आत्मा को हर जन्म में एक नई कहानी लिखनी होती है। अगर आत्मा को पिछले जन्म के सारे ज्ञान, अनुभव और रिश्ते याद रहें तो वह नया जीवन नहीं जी पाएगी। वह हर क्षण पुराने बंधनों में उलझी रहेगी। और यही कारण है कि ईश्वर हर आत्मा को भूलने का वरदान देता है। यह भूलना ही उसे नए जीवन का अवसर देता है। आप सोचिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, वो सब कुछ सीखता है, चलना, बोलना, मुस्कुराना। लेकिन वो यह नहीं जानता कि ये सब उसके भीतर पहले से था। वो सब नया लगता है क्योंकि आत्मा की स्मृति को माया ने ढक रखा है। पर जैसे जैसे वह बढ़ता है, वो पुराने संस्कारों के अनुसार अपना रास्ता चुनता है। किसी को संगीत का प्रेम होता है, किसी को साधना का, किसी को दया की भावना, किसी को विद्या की लालसा। यही छिपी हुई यादें हैं जो याद नहीं की जाती,
पर दिशा देती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, भूलना भी एक ज्ञान है और ज्ञान भी एक भूल, क्योंकि ईश्वर ने आत्मा को ऐसा बनाया है कि वो हर जन्म में स्वयं को फिर से खोज सके। अगर सब याद रहता तो खोज खत्म हो जाती, और जब खोज खत्म होती है तो विकास भी रुक जाता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा कोई सपना बहुत वास्तविक था, जैसे हमने पहले भी यह जगह देखी है, या किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही एक अजीब अपनापन महसूस होता है। वो दरअसल आत्मा की गहरी स्मृति होती है, जो कभी कभी माया के पर्दे से झांक जाती है। यह संकेत है कि आत्मा सब भूलती नहीं, बस वो चयन करती है कि कब और कितना याद करना है। जब कोई व्यक्ति ध्यान या साधना में गहराई तक उतरता है तो कभी कभी उसे अपने पिछले जन्मों की झलक दिखती है, क्योंकि ध्यान उस माया के आवरण को धीरे धीरे पतला करता है। पर सामान्य आत्माएं उस अवस्था तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उन्हें पहले यह जीवन पूरा करना होता है, और इसीलिए विस्मरण हर आत्मा की यात्रा का सबसे आवश्यक भाग है। भूलना आत्मा की हार नहीं, यह उसकी मुक्ति का पहला कदम है, क्योंकि जो आत्मा सब भूल जाती है वह ही खुद को फिर से पहचान सकती है। यही जीवन का चक्र है, स्मृति से विस्मरण और विस्मरण से ज्ञान तक की यात्रा। और जैसे जैसे आत्मा यह विस्मरण स्वीकार करती है, उसकी नई यात्रा शुरू होती है, जहां हर अनुभव उसे उसी सत्य के करीब ले जाता है जिसे वह भूल आई थी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है। पहली, जब वह अपने शरीर से अलग होती है। दूसरी, जब वह अपने कर्मों के प्रभाव को समझती है। और तीसरी, जब वह अगले जन्म की तैयारी करती है। इन्हीं 3 अवस्थाओं के बीच उसका विस्मरण गहराता जाता है। पहली अवस्था में आत्मा अपने आसपास की हर चीज देख सकती है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को श्मशान तक जाते हुए महसूस करती है। उसे लगता है कि सब सुन लेंगे, सब देख लेंगे, पर कोई नहीं सुनता। यहां से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी उलझन। धीरे धीरे जब उसे समझ आता है कि अब यह शरीर उसका नहीं रहा, तो वह अपने कर्मों के बंधनों के अनुसार एक सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है। यही वह समय है जब आत्मा अपने हर कर्म को एक एक करके अनुभव करती है। किसी को दिया गया दर्द, किसी की आंखों में छुपी खुशी, हर भावना उसके सामने एक जीवंत दृश्य बनकर प्रकट होती है। वह समझती है कि उसके कर्म ही उसकी अगली दिशा तय करेंगे। लेकिन इस अनुभव के साथ ही एक अद्भुत प्रक्रिया होती है। माया धीरे धीरे उसकी चेतना को ढकने लगती है। वह उसे उसके पुराने संबंधों और स्मृतियों से अलग करती जाती है। यही विस्मरण है जो आत्मा को पुराने संसार से मुक्त करता है। अगर यह प्रक्रिया न हो तो आत्मा उसी मोह में फंसी रहती। वो अपने परिवार, अपने घर, अपने धन के आसपास भटकती रहती। पर जब वह समझ लेती है कि अब यह अध्याय पूरा हो चुका है, तो उसके भीतर एक गहरी शांति उतरती है और वह आगे बढ़ने को तैयार होती है। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है, मृत्यु अंत नहीं, यह आत्मा के अगले पाठ की शुरुआत है। यह पाठ आत्मा को सिखाता है कि हर जन्म केवल एक अनुभव है, एक अवसर है कुछ नया सीखने का। और जब तक आत्मा इन अनुभवों को स्वीकार नहीं करती, वह आगे नहीं बढ़ सकती। अब यहां पर एक रहस्य और है, वो यह कि आत्मा सब कुछ भूलती नहीं, वो केवल इतना भूलती है कि उसे बोझ महसूस न हो। उसके भीतर वे सारे अनुभव ऊर्जा के रूप में रहते हैं, लेकिन वे तब तक शांत रहते हैं जब तक आत्मा उन्हें याद करने की स्थिति में न पहुंच जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि कभी कभी किसी बच्चे को किसी जगह से अनजाना लगाव होता है। कोई बच्चा पहली बार मंदिर जाता है और वहां घंटों बैठा रहता है, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। किसी को किसी भाषा या संगीत से बिना सीखे ही जुड़ाव होता है। ये सब संकेत हैं कि आत्मा सब भूलती नहीं, वो बस नए शरीर की सीमाओं में रहकर उन्हें महसूस नहीं कर पाती। जब आत्मा नया जन्म लेती है तो उसका पहला अनुभव होता है बंद जगह, अंधकार और धड़कन। यही गर्भ की अवस्था है। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ में आत्मा को अपने पिछले जन्मों की स्मृति होती है। वह देखती है कि उसने क्या क्या किया, कहां गलती की और किसे क्षमा मांगनी है। वह भीतर से ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मैं अपना उद्देश्य नहीं भूलूंगा।
पर जैसे जैसे जन्म का समय पास आता है, वह स्मृति माया की परत से ढक जाती है। यह विस्मरण कोई श्राप नहीं, यह वरदान है, क्योंकि अगर वह आत्मा सब कुछ याद रखे तो वह नया जीवन शांतिपूर्वक नहीं जी सकेगी। वह जन्म के पहले ही अपने अतीत में उलझ जाएगी। शिव पुराण में कहा गया है, माया ही आत्मा की माता है, जो उसे भूल के माध्यम से नया जन्म देती है। इस भूल के बिना जीवन में पुनर्जन्म संभव नहीं। जैसे कोई बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में नई जड़ें बनाता है, वैसे ही आत्मा विस्मरण के अंधेरे में नया जीवन गढ़ती है। अब आप सोचिए, अगर कोई आत्मा अपने सभी जन्मों की याद रखे तो उसे हर बार वही दर्द, वही अधूरापन याद रहेगा। वह नया नहीं बन पाएगी, और जब तक आत्मा नया नहीं बनती, वह अपने वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए ईश्वर ने एक नियम बनाया, हर आत्मा को जब नया जन्म मिले तो उसे पुरानी स्मृतियों का बोझ ना हो। वो केवल संस्कार लेकर आए, यानी सीख। याद नहीं, केवल बुद्धि। कर्मों का फल नहीं, केवल दिशा। इसीलिए कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, कोई दयालु, कोई शांत, कोई क्रोधी। ये सब आत्मा के पिछले संस्कार हैं, पर उनकी यादें नहीं। यही कारण है कि हम कहते हैं, किसी ने कुछ नहीं सिखाया, फिर भी वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आत्मा अपने भीतर वही ऊर्जा लेकर आती है जो उसने पिछले जन्म में अर्जित की थी, लेकिन उसका अतीत मिटा दिया जाता है ताकि वह उसे एक नए दृष्टिकोण से फिर से जी सके। विज्ञान भी अब धीरे धीरे इसे मानने लगा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और चाइल्ड रीइंकार्नेशन केसेस में यह बात बार बार सामने आई है कि आत्मा के अनुभव कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रहते हैं, सिर्फ उनके दरवाजे बंद रहते हैं, और ध्यान, प्रार्थना या अत्यंत भावुक क्षणों में कभी कभी यह दरवाजे थोड़ी देर के लिए खुल जाते हैं। तभी कोई व्यक्ति कह उठता है, मुझे लगता है मैं पहले भी यहां आया हूं। असल में यह विस्मरण एक अद्भुत संतुलन है, ना पूरी याद, ना पूरी भूल। इतना कि आत्मा सीख सके, पर इतना नहीं कि वह उलझ जाए। गरुड़ पुराण इस स्थिति को देवी स्मृति की नींद कहता है। इस नींद में आत्मा विश्राम करती है ताकि अगले जीवन में वह अधिक सजग होकर जी सके। यह भूल एक ऐसा मौन है जिसमें आत्मा अपनी शक्ति संचित करती है, और जब वह नया जन्म लेती है तो उसके साथ वही ऊर्जा चलती है जो उसके कर्मों, उसके प्रेम और उसके अनुभवों की देन होती है। वो नया जीवन भले अलग हो, पर उसकी आत्मा वही होती है, बस यादें सोई हुई। और जब आत्मा नया जीवन शुरू करती है तो वह अपने भीतर वही छिपी हुई ऊर्जा लेकर आती है जो तय करती है कि इस बार उसका मार्ग कैसा होगा, कौन से रिश्ते मिलेंगे और कौन से सबक अधूरे रह गए हैं। यह आत्मा का नया अध्याय होता है, लेकिन यह अध्याय बिल्कुल खाली नहीं होता। उसके भीतर उन अनुभवों के बीज होते हैं जो पिछले जन्मों में बोए गए थे। बस अंतर इतना है कि अब उसे याद नहीं कि ये बीज कहां से आए हैं। जैसे किसी बच्चे को संगीत में रुचि होती है, वो बिना सीखे ही सुर पकड़ लेता है। कोई जन्म से ही दया से भरा होता है, तो कोई जन्म से ही किसी विशेष भय के साथ आता है। यह सब केवल शरीर की विशेषताएं नहीं, बल्कि आत्मा के पुराने संस्कारों की गूंज होती है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा जहां से अपनी यात्रा छोड़ती है, अगला जन्म वहीं से शुरू होता है। अगर किसी आत्मा ने पिछले जन्म में अधूरी सेवा छोड़ी हो, तो अगली बार वह वही कार्य पूरा करने के लिए लौटती है। अगर किसी ने कोई वचन अधूरा छोड़ा हो, तो उसी वचन का बोझ लेकर फिर जन्म लेती है। यही कारण है कि कभी कभी हमें किसी व्यक्ति से बिना वजह गहरा जुड़ाव महसूस होता है, या किसी अनजान से अजीब सा विरोध। यह सब पुराने बंधनों की छाया होती है। आत्मा के भीतर यह विस्मरण इसलिए होता है ताकि वह उन संबंधों को नए सिरे से समझ सके। अगर उसे सब याद रहे तो वो पुराने भावों में बंधी रह जाएगी, लेकिन जब वह भूल जाती है तो उसे हर रिश्ते को एक नया अर्थ देने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि कभी हम किसी से पहली बार मिलते हैं, फिर भी लगता है जैसे बहुत पहले से जानते हैं। वो आत्मा की पहचान होती है जो स्मृति के बिना भी अपने परिचित कंपन को पहचान लेती है। परंतु इस नई यात्रा में आत्मा पूरी तरह अकेली नहीं होती। उसके साथ उसके कर्म चलते हैं। वो कर्म
जो उसके पिछले अनुभवों की दिशा तय करते हैं। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है, परंतु उसे याद नहीं रहता कि वो उद्देश्य क्या है। वह जीवन की घटनाओं, संघर्षों और भावनाओं के बीच धीरे धीरे उस उद्देश्य को खोजने लगती है, और यही खोज आत्मा की सबसे बड़ी साधना होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार लोक और जन्म चुनती है। यानी जो आत्मा सेवा और भक्ति के भाव में रही, वह ऐसे परिवार में जन्म लेती है जहां ज्ञान और शांति का वातावरण हो, और जो आत्मा लोभ, क्रोध या हिंसा के प्रभाव में रही, वह ऐसे वातावरण में आती है जहां उसे उन भावों का परिणाम समझना होता है। परंतु यादें नहीं, केवल ऊर्जा आती है। इसलिए हर व्यक्ति अपने कर्मों का अनुभव करता है, पर यह नहीं जानता कि क्यों। कभी जीवन में बिना कारण कोई कठिन समय आता है, कभी कोई व्यक्ति हमें बहुत जल्दी छोड़ देता है, कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है। ये सब आत्मा की शिक्षा के हिस्से होते हैं, और इन सब के पीछे छिपा होता है वह विस्मरण, जो आत्मा को नए दृष्टिकोण से सीखने का अवसर देता है। विज्ञान कहता है कि हर इंसान अपने डीएनए में कुछ भावनात्मक पैटर्न लेकर जन्म लेता है, लेकिन शास्त्र इससे आगे जाकर कहते हैं, डीएनए केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। हर आत्मा अपने भीतर ऊर्जा का ऐसा ब्लूप्रिंट लेकर आती है जो तय करता है कि उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। भूलना उसी ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा है। अगर आत्मा सब याद रखे तो यह ब्लूप्रिंट टूट जाएगा और वह अपनी नई भूमिका नहीं निभा पाएगी। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि वही तुम्हें बार बार जन्म के बंधन में बांधता है। भूलना आत्मा को बंधन से मुक्त करता है। यादें उसे बार बार उसी जगह खींचती हैं जहां वह फंसी थी। इसलिए विस्मरण आत्मा के लिए मुक्ति का द्वार है। अब सोचिए, अगर आपको अपने सभी पिछले जन्म याद रहते तो क्या आप अपने आज के निर्णय शांति से ले पाते? शायद नहीं। आप हर रिश्ते में तुलना करते, हर दर्द को दोबारा जीते और हर गलती का अपराध बोध साथ ढोते रहते। इसलिए ईश्वर ने भूलने का वरदान दिया ताकि आत्मा फिर से सादगी में लौट सके और बिना भय के फिर से प्रेम करना सीख सके। जब कोई आत्मा बहुत विकसित हो जाती है तो वह माया के पर्दे के पार झांक सकती है। ऐसी आत्माएं अपने पिछले जन्मों की झलक पा लेती हैं। इन्हें हम योगी, संत या ज्ञानी कहते हैं। ये लोग जानते हैं कि विस्मरण केवल सामान्य आत्माओं के लिए है, क्योंकि वे अभी सीख रही होती हैं। पर जो आत्मा सीख चुकी होती है, उसे भूलने की आवश्यकता नहीं रहती। वो जानती है कि हर जीवन केवल एक कक्षा है और मृत्यु उसके अगले अध्याय का आरंभ। अब आप समझ सकते हैं, मृत्यु का डर दरअसल यादों के खोने का डर है। हमें लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे, पर आत्मा कभी खत्म नहीं होती। वह बस एक नई भूमिका के लिए मंच बदलती है। वो यादें जो उसने इस जीवन में संजोई, वे अगली यात्रा के अनुभवों में बदल जाती हैं। और यह विस्मरण उसे यह अवसर देता है कि वह अपने पुराने पात्र से निकलकर नया रूप ले सके। इसलिए भूलना न कमजोरी है, न सजा। यह आत्मा की यात्रा का सबसे सुंदर रहस्य है। यही उसे जन्मों की उलझनों से बचाकर शांति की ओर ले जाता है। और जब आत्मा यह समझ लेती है तो मृत्यु का भय अपने आप मिट जाता है। वो जानती है कि जो भी सीखा वह कभी खोता नहीं। वह सब उसके भीतर ऊर्जा बनकर जीवित रहता है। विस्मरण केवल स्मृति का आवरण है, ज्ञान का नहीं। और जब आत्मा यह समझ लेती है कि कुछ भी सच में खोता नहीं, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब मृत्यु उसे अंत नहीं लगती, बल्कि एक द्वार दिखाई देती है जहां से होकर वह अपने अगले प्रकाश की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को जान पाता है। क्योंकि मृत्यु और जीवन दो अलग बातें नहीं हैं, ये एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। आत्मा जब इस सत्य को जान लेती है तो उसे मृत्यु में भी भय नहीं, केवल शांति महसूस होती है। जब कोई आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि भूलना एक वरदान है, तो वह जीवन के हर अनुभव को खुले हृदय से जीने लगती है। क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, न दर्द, न खुशी, न असफलता, न गौरव, सब कुछ एक अनुभव है जो उसे आगे बढ़ाने आया है।
इस बोध के साथ आत्मा अपने जीवन को अलग नजर से देखने लगती है। अब उसे यह डर नहीं रहता कि कुछ छिन जाएगा, क्योंकि जो भी जाएगा वह फिर किसी रूप में लौट आएगा। जो प्रेम उसने दिया वो किसी नए जन्म में किसी और के रूप में फिर लौटेगा। जो अधूरी प्रार्थना उसने की वह किसी और जीवन में पूरी होगी। वह समझ जाती है कि स्मृति और विस्मरण दोनों ही उसकी यात्रा के साथी हैं। स्मृति उसे सीख देती है और विस्मरण उसे उड़ान देता है। एक उसे गहराई में ले जाता है तो दूसरा उसे ऊंचाई की ओर खींचता है। यही दोनों मिलकर आत्मा को संतुलित बनाते हैं। वेदों में कहा गया है, आत्मा ना तो जन्म लेती है न मरती है, वह केवल अनुभव बदलती है, और यही अनुभव उसे बार बार ईश्वर के करीब लाते हैं। हर जन्म में आत्मा कुछ नया सीखती है, कभी धैर्य, कभी क्षमा, कभी त्याग, कभी प्रेम। और जब उसका यह सीखना पूर्ण हो जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन यह मोक्ष केवल भूलने से नहीं आता। यह तो तब आता है जब आत्मा जान लेती है कि उसे कुछ भूलना ही नहीं पड़ा। वो सब ज्ञान उसके भीतर ही था, बस माया ने उसे ढक रखा था। जैसे बादलों के पीछे सूर्य छिप जाता है, वैसे ही आत्मा की स्मृति उसके भीतर चमकती रहती है। बस जब मन शांत होता है तब वो चमक दिखने लगती है। इसीलिए संत लोग कहते हैं, स्मरण ही मुक्ति है और विस्मरण ही मार्ग। पहले भूलना जरूरी है ताकि आत्मा नए अनुभवों से गुजर सके, और फिर याद आना जरूरी है ताकि वह अपने मूल को पहचान सके। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर जन्म की अपनी सारी गलतियां और दर्द याद रखे तो क्या वह अपने भीतर क्षमा का भाव विकसित कर पाएगा? शायद नहीं। इसलिए विस्मरण उसे प्रेम और क्षमा की दिशा में ले जाता है। वो सीखती है कि सब कुछ दोबारा शुरू किया जा सकता है, क्योंकि जीवन केवल एक अवसर नहीं, अनेक अवसरों की श्रृंखला है। जब कोई आत्मा अपने जीवन में बहुत सजग हो जाती है तो उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि वह किसी गहरे उद्देश्य के साथ आई है। वह जानती है कि उसके कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें पूरा करना है, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें सुधारना है। लेकिन उसे यह याद नहीं रहता कि ये सब किस जन्म से जुड़े हैं। वह केवल एक आंतरिक खिंचाव महसूस करती है, एक अदृश्य दिशा जो उसे बार बार कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही संकेत होते हैं उसकी आत्मिक स्मृति के। जो आत्मा इन संकेतों को सुनना सीख जाती है वो जल्दी विकसित होती है, लेकिन जो इन संकेतों को अनदेखा करती है वो बार बार उसी चक्र में लौटती है। इसीलिए कहा गया है, जीवन में जो बार बार घटता है वो आत्मा का अधूरा पाठ होता है। विस्मरण उस पाठ को अधूरा छोड़ने की नहीं, बल्कि उसे नई दृष्टि से सीखने की अनुमति देता है। इसीलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर कठिनाई दरअसल आत्मा का एक संकेत होती है कि उसे अभी कुछ सीखना बाकी है। जब आत्मा इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करती है तो हर घटना उसे डराती नहीं बल्कि सिखाती है। वो समझ जाती है कि जो चीज छूट रही है वो वास्तव में किसी और रूप में वापस आएगी। जो व्यक्ति चला गया वो किसी और रूप में फिर मिलेगा। जो दर्द मिला वो किसी नए ज्ञान में बदल जाएगा। यही वह दृष्टि है जो आत्मा को मृत्यु से परे ले जाती है। अब उसे यह डर नहीं रहता कि मृत्यु सब कुछ मिटा देगी, क्योंकि वह जानती है कि मृत्यु कुछ नहीं मिटाती, वह केवल पर्दा बदलती है। नाटक वही रहता है, बस मंच नया हो जाता है। शिव पुराण में कहा गया है, जो मृत्यु को समझ लेता है उसका जीवन अमृत बन जाता है। क्योंकि जब आत्मा जान लेती है कि भूलना असल में नष्ट होना नहीं, तो वो हर जन्म को प्रेम से स्वीकार करती है। वो जानती है कि हर बिछड़ना अस्थायी है, हर दर्द के पीछे एक शिक्षा छिपी है, और हर विस्मरण के पीछे एक जागरण छिपा है। अब आप सोचिए, अगर आत्मा सब कुछ याद रखे तो क्या वह इतनी सहजता से अपने कर्मों को सुधार पाएगी? नहीं, वह तो अपने ही पिछले जन्मों की उलझनों में फंस जाएगी। लेकिन भूल जाने से उसे यह अवसर मिलता है कि वह फिर से बिना किसी बंधन के प्रेम करना सीखे। वो वही जीवन फिर से जी सकती है, पर इस बार अधिक समझ के साथ। यही विस्मरण आत्मा को धीरे धीरे ब्रह्म के करीब ले जाता है, क्योंकि जब आत्मा जान लेती है कि कुछ भी वास्तव में नहीं खोता, तो वह किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करती। वह मुक्त हो जाती है
और यह मुक्ति ही तो मोक्ष का प्रारंभ है। जब आत्मा इस बिंदु पर पहुंचती है तो उसका विस्मरण मिटने लगता है। अब उसे अपने भीतर वह प्रकाश दिखने लगता है जो उसने जन्मों से खोजा था। वह समझती है कि जिस सत्य को वह बाहर ढूंढ रही थी वह उसके भीतर ही था। बस उसे देखने के लिए उसे सब भूलना पड़ा। और जब आत्मा यह पहचान लेती है कि उसका सत्य उसके भीतर ही है तो उसकी यात्रा एक नई दिशा लेती है। अब वह केवल जन्म और मृत्यु से नहीं गुजरती बल्कि चेतना के उस स्तर तक पहुंच जाती है जहां भूल और याद दोनों का अंत हो जाता है। वेदों में कहा गया है, जब आत्मा स्वयं को जान लेती है तब कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। यानी जब आत्मा यह समझ जाती है कि वह ही अनुभव है तो उसे यह भी याद नहीं करना पड़ता कि वह कौन थी, और भूलने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि जो जाग गया उसे कुछ खोने या पाने की आवश्यकता नहीं रहती। यही वह अवस्था है जिसे आर्षियों ने जीवन मुक्ति कहा है, जब व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी उस स्वतंत्रता को अनुभव करता है जहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह जानता है कि हर घटना, हर रिश्ता, हर पीड़ा, हर आनंद सब केवल अनुभव हैं जिनसे आत्मा ने गुजरना चुना है। वह अब किसी से बंधता नहीं, किसी से भागता नहीं। उसकी दृष्टि अब संसार को नहीं, आत्मा को देखती है। यह वही अवस्था है जहां आत्मा का विस्मरण समाप्त हो जाता है। वह अब जानती है कि वह जो है वही शाश्वत है। वह न पहले कुछ थी न बाद में कुछ बनेगी, वह बस साक्षी है। वो जानती है कि माया का पर्दा केवल खेल था और भूलने की प्रक्रिया केवल उसे सिखाने के लिए थी कि ज्ञान कोई जानकारी नहीं, एक अनुभव है। अब आत्मा जब किसी नए शरीर में जाती है तो वह यह सब खेल मुस्कान के साथ देखती है। उसे पता होता है कि वह जो कुछ भी बन रही है वह सब उसकी अपनी ही रचना है। वो जानती है कि उसे न कुछ साबित करना है न कुछ जीतना है, वो बस अपने अनुभव को पूर्ण करना चाहती है। ऐसी आत्माएं जब धरती पर आती हैं तो वे केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं आती, वे दूसरों को भी दिशा देने आती हैं। इन्हें ही आर्षि, महात्मा या दिव्य आत्माएं कहा गया है। ये विस्मरण के पार जा चुकी होती हैं और यादें अब इनके लिए बंधन नहीं रहती। इनका जीवन अब सेवा, करुणा और प्रकाश का स्रोत बन जाता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब कोई आत्मा पूर्ण ज्ञान में पहुंचती है तो वह लौटने का चुनाव स्वयं करती है। वो चुनती है कि कब, कहां और क्यों जन्म लेना है। ऐसी आत्माएं ही बार बार धरती पर लौटती हैं, धर्म को पुनः स्थापित करने, भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाने और मानवता को उसकी जड़ों की याद दिलाने। कभी वे गुरुओं के रूप में आती हैं, कभी कवियों, वैज्ञानिकों या साधकों के रूप में। उनका उद्देश्य एक ही होता है, मानवता को याद दिलाना कि भूलना बुरा नहीं है, क्योंकि भूलने के बाद ही सच्चा स्मरण शुरू होता है। जब सामान्य आत्मा यह सुनती है तो उसे लगता है कि यह बहुत कठिन है, पर सच यह है कि हर आत्मा उसी दिशा में जा रही है। हर जन्म, हर अनुभव, हर प्रेम और हर पीड़ा उसे उसी सत्य के करीब ले जा रही है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह चेतना है। भूलना केवल एक अध्याय है, याद रखना अगला, और अंत में आता है वह बिंदु जहां याद और विस्मरण दोनों मिट जाते हैं। वह बिंदु ही मोक्ष है, जहां आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है। वहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल शुद्ध प्रकाश होता है। वह प्रकाश जो कभी बुझता नहीं, जो हर जीवन, हर जन्म में अपने अनुभव से और प्रखर होता जाता है। अब आत्मा उस स्थिति में पहुंच चुकी होती है जहां उसे यह समझ आ गया है कि मृत्यु कोई भय नहीं, मृत्यु तो केवल पर्दा बदलना है। भूलना कोई दुर्बलता नहीं, भूलना तो प्रेम का मार्ग है, क्योंकि जो सब कुछ छोड़ सकता है वही सच में प्रेम कर सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हम हर अनुभव को सहजता से स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि जो आज छूट रहा है वह किसी और रूप में लौटेगा, जो आज नहीं मिला वह किसी और समय पूरा होगा, क्योंकि आत्मा की यात्रा कभी रुकती नहीं। वो तब तक लौटती रहती है जब तक वह स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान न ले। गरुड़ पुराण में एक पंक्ति आती है, आत्मा स्वयं ही अपना मार्ग है और विस्मरण उसी मार्ग की दीक्षा है। यानी भूलना आत्मा का पहला गुरु है। वह सिखाता है कि कैसे खाली होकर भरा जा सकता है, कैसे हर जन्म में
खुद को नए सिरे से महसूस किया जा सकता है। और जब यह सीख पूर्ण हो जाती है तो आत्मा को कोई जन्म नहीं चाहिए होता, क्योंकि वह जान लेती है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुई थी। वह तो बस ब्रह्म की एक लहर थी जो अनुभव के लिए समय में उतरी थी। अब वह लहर अपने सागर में लौट चुकी होती है। यह कोई अंत नहीं बल्कि पूर्णता है, भूल और याद दोनों का लय। वह शांति जो मृत्यु से परे है, वह ज्ञान जो शब्दों से परे है, वह प्रेम जो किसी शर्त से परे है। और जब यह बोध हमारे भीतर उतरता है तो जीवन भी बदल जाता है। अब हर पल एक अवसर लगता है किसी को क्षमा करने का, किसी को प्रेम देने का और खुद को पहचानने का, क्योंकि अब हमें पता होता है कि हर अनुभव, हर मिलन और हर बिछड़ना केवल आत्मा का खेल है जो हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाने आया है। मृत्यु के बाद आत्मा सब भूलती है ताकि जीवन में हम सब याद कर सकें कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किस प्रकाश की ओर लौटना है। भूलना कोई नुकसान नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि अगर आत्मा भूलती नहीं तो वह कभी मुक्त नहीं हो पाती। इसलिए अगली बार जब आप किसी को खो दें या खुद किसी दर्द से गुजरें तो याद रखिए, यह अंत नहीं है, यह किसी नई शुरुआत की तैयारी है। आत्मा कभी खोती नहीं, वह बस रूप बदलती है, अनुभव बदलती है और हर बार थोड़ा और प्रकाशवान होकर लौटती है। और यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। भूलने के बाद ही स्मरण शुरू होता है और मृत्यु के बाद ही जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई प्रकाश जलाया हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जागरूक हूं। इस पवित्र ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी मृत्यु को भय नहीं, समझ के साथ देख सकें, क्योंकि यही तो आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा है जहां भूलना भी ज्ञान बन जाता है। और अगर आप ऐसे ही सनातन सत्य और आत्मा के रहस्यों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल आत्म रहस्य को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हर वीडियो आपकी आत्मा को उसके स्रोत की याद दिलाने के लिए बनाया गया है।